बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं साफ न्यूज़ की तरफ से आपको सलाम करता हूँ। साफ न्यूज़ को देखने वाला सुनने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। आज मेरा जो मेहमान है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको आपको थोड़ा सा टाइम में उसके तारुफ कराऊँ, बताऊँ, लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊँ अल्फन कि मैंने ज़िंदगी में बहुत लोगों से मिला हूँ, लेकिन इस शख्स से, इसके ज़िंदगी पर मैं 1984 से इसको जानता हूँ। इतना बहुत मसले हैं, इतना बहुत किस्से हैं, इतना बहुत मामले हैं कि मैं मुमकिन नहीं है कि एक इंटरव्यू में हो जाए। मैं कहता हूँ मेरे लिए एक किसी मुल्क के वज़ीर आज़म से या किसी बहुत बड़ा सेनेटर से या किसी बड़ा ब्यूरोक्रेट से या किसी बहुत बड़ा कारखानादार से कम इसलिए नहीं है जिसके जवानी से लेकर आज तक और अपना इसके खिदमात इतना है, इसके जज्बात इतना है। और ये हमेशा मैंने अगर अपना दूसरा कापी देखे तो वो मलक अशम खान मोमन है। मलक अशम खान मोमन 1984 से मेरा इसके साथ दुआ सलाम जान पहचान है। मैं इसकी जवानी भी देखे, इसका बंगला भी देखे, इसके पास गाड़ी भी देखे और इसको मैं पैदल भी देखता हूँ। ये इस वक्त इसके गांव तक मैं गया। मोमन एजेंसी एक बहुत बड़ा एजेंसी है, हमारा आर्ट एजेंसी है। मैं अपने पंजाब के भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस इंटरव्यू को ज़रा देखे, क्योंकि आर्ट एजेंसी है, कई लोगों को पता भी नहीं है। ये हमारा जो है ना शबकदर से आगे जो चारसदा के साथ नज़दीक है, उससे आगे फिर बाजौड़ तक, और ये 8 तहसील पर मुश्तमिल मोमन एजेंसी है। ये मेरा भाई मलक अशम खान साहब उस 8 तहसील का सेक्रेटरी जनरल भी मुंतखब हुआ। ये वहाँ का मलक भी है। और हमारे लिए मलक जो है ना वो कोई आम नहीं है। इधर तो हम हर आदमी को कहते हैं मलक साहब और चौधरी साहब। मलक साहब हम उस आदमी को कहते हैं और उसको मलकी देते कि हमारा इलाके का कोई जरगा हो, कोई मरका हो, गवर्नर ने आना हो, वजीर आला ने आना हो, उस इलाके का कोई बहुत बड़ा से बड़ा फैसला करना हो तो वो मलक साहब की इजाज़त से होते। पोलिटिकल के पास जाना हो, पोलिटिकल ने आना है तो हमारे इधर कमिश्नर बोलते हैं, हम पोलिटिकल बोलते हैं, पॉलिटिकल एजेंट, वो भी मलक साहब के पास आते। कहने का मकसद है कि इनका सुबह से लेकर शाम तक खर्चा और खर्चा ही होते। आज मैं कोशिश करूँगा, मेरा मलक साहब की तकरीरों से भी बहुत मुतासिर हूँ। अक्सर मेरा तारा सादा ज़ुबान में तकरीर करते और इतना मलक साहब से बारी बारी, मलक साहब आप भी सुनते जाएं, तमाम बातों का मैं आपसे जवाब लूँगा। ये जो आप महफल में जाते, एक छोटा सा आदमी, मेरा तारा छोटा आदमी, तो यकीनन जब उसको इतने उहदे और इतना रुतबे और इतना मकाम मिलते तो यकीनन उसके जहन में कुछ ना कुछ बात तो आते कि चलो अल्लाह ताला का इतना बड़ी मेहरबानी है, आपके माँ बाप की दुआ है। लेकिन फिर थोड़ा सा आदमी कहते हैं, कुछ लोग भी ऐसे मिल जाते हैं, थोड़ा सा आराम करो, है ना, पालिश मार लो। और मलक साहब क्या करे, आप तो थक गया, आराम करो, लोगों से ज्यादा न मिलो, दहशतगर्दी का माहौल है। तो आप जिस महफल में जाते तो उस महफल को आप इस वजह से लूटते कि आप बड़े आदमी के पास भी जाते, खुद उनसे मिलते, उनको मौका नहीं देते उठने का। फिर नौजवानों भी मिलते, तमाम लोगों से फर्दन आप मिलते। ये मैंने पहली बार आपके अंदर ये क्वालिटी देखे। बाकी लीडर कहते हैं मेरे पास आने, आपके गले में कोई फूल पत्ते तो आप दूसरा के गले में डालते और फिर आप उसको जर्नल एक सलाम करते, वो मुझे बहुत अच्छा लगते। और लोगों को आप जब हंसाते तो मड़ा है तो आपको मैंने 1984 में बंगलों में गाड़ी में, जो किसी के पास गाड़ी था ही नहीं, तो ये कोई आप टैक्स छुपाने के लिए कोई ड्रामा करते हैं या हकीकत में से आप कहते हैं भाई मैं तो इस चेंची से उतरता हूँ, दूसरा चेंची में बैठता हूँ और इस मोटरसाइकिल से उतर साइकिल में बैठता हूँ। तो और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि अशम खान मलक उस खानदान का चश्मो चिराग है जिसको आप बोलते हैं फर्स्ट कजन, चाचाजाद भाई, जिसका रोस्तम शाह मोमन एक ब्यूरोक्रेटों में एक नुमाया सितारा इस्लामाबाद में रहा, फेरोज शाह मोमन सेक्रेटरी टोबैको बोर्ड का चेयरमैन। उसके बाद मैं ज़ाती तौर उनको जानता, अब रोस्तम शाह मोमन को जनाब लोगों ने सफीर भी दे के, इधर से सेक्रेटरी भी दे के, ये उसका कज़न है। फिर आपका कज़न दूसरा अशमत अली खान मोमन कमिश्नर। फिर आपकी पिंडी में जब मैं जानता हूँ नासर खान मोमन, अलम खान एडवोकेट, ज़हीर खान मोमन मार्केटों का मालिक है
और बड़े सियासी शख्सियात है, तो आप उस खानदान का चश्म चिराग है, तो आप पर भी मेरा तरह एक लेबल लगा हुआ है। 4 लोग बंगले बनाते, मार्केटें बनाते, तुम अपने बाप दादा का बेचते। खुदा गवाह किस्सा मेरा और आपका एक जैसे है। मैं भी आज ये पिछले महीने में कोई थोड़ा सा घर बना रहा था, उसके लिए कोई जमीन बेचे 2 कनाल, अभी फिर 5 कनाल का सौदा कर रहा हूँ। इसी तरह लगा, उससे पहले भी कोई 45 मरले बेचे। तो बस यही है जिंदगी, हम की इज्जत के साथ हम कहते हैं वक्त। मैं मलक आशम खान साहब, और मजे के बाद है उसके साथ उस 8 तहसील का जो मोमंद जैसे के कदावर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम उसका नहीं ले सकता हूँ क्योंकि 4 का नाम ले लूँ तो 10 रह जाएंगे। तो इतने इज्जतदार लोग हैं, इतना बड़े अलहाज है, आजी है, इज्जतदार लोग हैं। और वो मलक साहब को उन्होंने मुताबिक के साथ बड़े जरगे में, इन्हें हमारा पख्तून कहते हैं, जैसे आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो हमारा पख्तूनों का सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो बड़ा जरगा होते हैं। ये पख्तूनों का और उसके जनाब मोमंद एजेंसी का जो पूरा पाकिस्तान में ये जाके खिदमत करते हैं, तो ये वहाँ का, ये बड़ा अरसे से मेरा साथ भी कांटेक्ट रखता था। मुझे भी इसने दावत दिया, चलाला इस्लामाबाद में आप खिदमत करते तो आप हमारा साथ। आज मेरा पास बाज़ाब्ता तौर आके दावत देने के लिए, तो मलक साहब सबसे पहला तो मैं आपके दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब ने की तरफ से, अपना तरफ से आपने मुझे दावत दिया, मैं आपकी दावत भी कबूल करता हूँ। आपके साए के तरह इंशाल्लाह जिंदगी रहा तो आपके पीछे खड़ा रहूँगा, क्योंकि मोमंद एजेंसी के पख्तून बड़े कदावर लोग हैं, और हमारा आम मुसलमान का, फिर पख्तूनों का बाकी भी हमारे भाई है। इंशाल्लाह हम अपना खिदमत में किसी के साथ फ़र्क नहीं डालेंगे। तो मेरा जो बस में होगा मैं करूँगा। अब मैं आपको मौका देता हूँ, चाहे मेहरबानी करें, आप फ्री एंड है, खूबसूरत अपने वो सादा ज़ुबान में मेरे नाजरीन को ज़रा बता दें, चाहे मैंने जो आपके बारे में बात ही किया ये सही है या मैंने झूठ बोला है। मलक आशम खान मोमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी। मैं साफ जो न्यूज़ है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन्होंने मुझे बुलाया, और ख़ास करके इज़्ज़त खान साहब का, जो मेरे ये किसी मतलब किसी चीज़ के मोहताज इसलिए नहीं है कि मैं 1984 से इनके जो खिदमात मैं देख रहा हूँ शुरू से, और हम उस टाइम मतलब हम जवान थे, लड़के थे, तो मैं इनको कहता रहता यार इज़्ज़त खान साहब आप तो जनाब अला बहुत जनाब अला आगे पीछे ये लोग दाड़ बाड़ कर रहे हैं, तो ये आपस में हम गपशप लगाते हैं। तो इनकी खिदमत किसी से भी छुपी हुई नहीं है, किसी से भी, और अल्लाह पाक इनकी इज़्ज़त करे। और 40 साल हो गए या मतलब ज़्यादा कुछ हो गए, और ये जो CDA में जनाब ये उस टाइम मुलाजम थे, और फिर उसके बाद ये जो भी इलेक्शन आते थे CDA के, हम भी इनके शाना बशाना जाते थे। तो बहुत शुक्रिया इज़्ज़त खान साहब, आपने जो मेरी रहनुमाई की और आपने जो बातें की हैं, मैं उसका मतलब इतना वो नहीं हूँ, मगर आपने बहुत ज़्यादा कर दी। इंशाल्लाह मैं कोशिश भी करूँगा कि मैं उसके मुताबिक जो आपने बातें की हैं, और इंशाल्लाह उस पर मैं यही कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम भी दूँ, और जहाँ जहाँ आप मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला उसके लिए मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगा। बकाया बात ये है इज़्ज़त खान साहब, आपके अभी भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज टाइम दिया, और मैं यहाँ पर आया हूँ आपके पास, आपका बहुत शुक्रिया। और आपका जो उस टाइम वालिद साहब होते थे उनके साथ मेरी दोस्ती होती थी, तो जनाब बाकी जो आपके जो भाई थे वापडा में CDA में, तो हिसाब लगा लें कि 40-45 साल गुजर गए, हमारी वही भाईचारी है, वही, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। आपके बेटे जवान हो गए, आपके जनाबेले बेटियां जवान हो गई और शादीशुदा हो गई, जिससे इसी तरह मेरी भी। तो अल्लाह पाक आपको और मज़ीद इज़्ज़त दे। और जो हम अभी तक, क्योंकि जो भाई होते हैं ना, भाइयों में भी इतना रिश्ता नहीं होता, और जितना रिश्ता मेरे और आपके बीच में है, क्योंकि भाई आपस में जुदा हो गए, मगर मैं और आप आपस में वही रिश्ता है, भाइयों से ज्यादा है। आप हमारे गांव आए हैं, मैं आपके गांव गया हूं मर्दान, तो ये कितनी बड़ी फख्र की बात है। और आज भी हम वही भाई हैं, इज़्ज़त खान और आशम जनाब अला, ये भाई हम। तो अल्लाह आपके बहुत बहुत शुक्रिया। बकाया बात ये है इज़्ज़त खान साहब कि हमारा जो आपने जो पहली बात की मुझसे कि आप महफिल में जनाब अला हर फर्द आदमी से गले मिलते हैं, तो यही मेरी पहचान है, क्योंकि मेरा यही हिसाब है मलंगी। मेरा इस आप तो जानते हैं मुझे शुरू से 1984 से
लोगों कोठियां बनाते थे, गाड़ियां बनाते थे, प्लाटे बनाते थे, मगर मेरा इससे कोई शौक नहीं है, लेना देना मेरा उससे नहीं रहा। मेरा अपना जनाब अल्लाह मुझ पर जनाब अल्लाह कर्ज चढ़ा, मैंने अपने घर बेच दिए, मैंने अपना घर भी बेच दिया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, आज वो बात आई है कि मैं जिस महफिल में जाता हूँ मेरे घर लोग गाड़ियां बेचते हैं, मेरे पास अपनी गाड़ी। आप लोग कहेंगे ना भाई फर मेरे पास सही बात है, मेरे पास अपनी गाड़ियां अब नहीं है। उस टाइम मेरे पास गाड़ियां भी थी, प्लाट भी थे और घर भी थे, मगर बस मेरी किस्मत भी आ कह दो बस। बाकी जो है ना, मेरी शुरू से यही प्रोग्राम होता था कि मैं लोगों की खिदमत करूं, कौम की खिदमत करूं, मुमन कौम की खिदमत करूं, नुमाइंदगी करूं, और उसी तरह जनाब अल्लाह मेरा वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। अभी जो है मुमन लोया जरगा आया है, जब ऑपरेशन हमारा हुआ था मुमन में 2009 में ऑपरेशन हुआ था, उसमें वो लोग सारे जनाब हिजरत करके कोई खेमे में चले गए, कोई इधर आ गए, कोई कहाँ चले गए। तो मुमन कौम जो है ना सारे बिखर गए थे, अवाम बिखर गई थी। तो मुमन लोई जरगे ने ये काम किया, मुमन लोई जरगे ने कि भाई इन लोगों को इकट्ठा करने के बाद जनाब आज वही मुमन कौम है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। आजकल सब जो भी आता है मुमन लोया जरगा का नाम लेता है। जिस तरह हमारा पिंडी इस्लामाबाद में मुमन लोया जरगा हमारा सदर है मलक गुल अकबर खान, चेयरमैन अजमुल मुमन, जनरल सेक्रेटरी रहमानुल्लाह शिनवारी, और लाहौर में सफराज मुमंद है सदर, और हमारे बानी साहब है जावेद मुमंद, मुबील खान, अकबर खान और सबजादा मामा, वो उनको हम बोलते हैं। तो इसी तरह मुल्तान में भी मुमन लोया जरगा बना हुआ है, खालिद खान, सदीर मलक हमारा जो वहाँ पे काफी उनकी भी कमेटी बनी है, इसी तरह गुजरावाला में भी बनी हुई है। तो ये सारे हम एक हैं, मगर सिर्फ है कि अलग अलग, लाहौर में अपना है, पिंडी में अपना है, मुल्तान में अपना है, पेशावर में अपना है, मुमन में अपना है। तो इसी तरह जनाब आज वो सिस्टम आ गया। मैं भी उनका ही नुमाइंदा हूँ, मुमन लोया जरगा का एक मामूली कारकुन हूँ मैं। बाकी मुमन जो हमारे तहसील है 8, वहाँ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। स्कूल और अस्पताल, हॉस्पिटल नहीं है, क्लास 4 का मैंने इलेक्शन जीता है, और वहाँ का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। सदर हमारे है वासफ भाई हैं, अलिमजी है, कौम अलिमजी है, उनसे ताल्लुक है। बकाया जनाब इनकी कौमों की रहनुमाई अभी तक हम इंशाल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं। बकाया जनाब हम जितने भी यहाँ पर मुमन लोया जरगा के जो हमारी जो मीटिंग होती हैं, इसलिए हमारी कोई वो नहीं, खर्चा हम जेब से करते हैं, मगर लोगों को इकट्ठा करते हैं। थाने का काम हो, अस्पताल का काम हो, झगड़े का काम हो, किसी से लाजमी बात है। बहुत बड़ा शहर है मुमन में भी और यहाँ पे भी, लाहौर में भी। तो हम जनाब इसलिए ये सारे जो लाहौर का काम होता है लाहौर वालों को कहते हैं, अगर जनाब पिंडी में काम आ जाए तो हम यहाँ पर। मलक साहब, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको मौका देता हूँ और मेरा एक सवाल है। मैं कहता हूँ कि यार ये तो अगर गवर्नमेंट हमारा थोड़ा मदद करना चाहिए और उनको हमारा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि दुनिया का हर मामला जो है ना वो जरगे से, बहस मुआशे से खत्म होते हैं। बेसिकली तो हमारा ये काम है, अगर ये जरगा सिस्टम न होता और आपका ये लोया जरगा न होता तो ये तो अदालतों के ऊपर भी बहुत बर्डन होता, थानों के ऊपर भी बहुत बर्डन होता, क्योंकि 100 में से तो 90 मसले आप लोग जो है ना वो जरगे के जरिए खत्म करते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर ये जरगा न होता तो ये 100 के 100 आता थाने में, छोटा झगड़ा हो बड़ा झगड़ा हो। तो मैं तो कहता हूँ जिसको गवर्नमेंट के शुक्रिया अदा करना चाहिए और गवर्नमेंट की एक सरफरस्ती होना चाहिए, यार इस किस्म के जरगों को मौका दे। जैसे तानों में वो एक मसलाती कमेटी बनाते, उनको वो मराद देते हैं, ये नहीं उनको दफ्तर देते और उनको जनाब पुलिस देते उनको, तो ये उस किस्म का खैर का काम है। दूसरी बात ये मलक साहब, मेरा और आपके लिए एक मुश्किलात हमेशा घर में भी होते हैं, क्योंकि हर बंदे जब सुबह घर से बाहर निकलते तो वो शाम को कोई ना कोई खैर लेके आते। बिल्कुल, खैर से मेरा मुराद ये है जो कोई आराम का फल फ्रूट, कोई करेट, कोई ड्रामा, कोई किस्सा, और मतलब है 2-4-10 साल के बाद कोई बंगला बनाया, कोई बड़ा गाड़ी लिया। तो मेरा और आपके खानदान में हमारे लिए हर वक्त ये झगड़े होते हैं जो तुम्हारा ये बेवक्त मेहमान खत्म नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारा ये बेवक्त जो है ना आना जाना खत्म नहीं होते। लेकिन मलक साहब, दुनिया जो मर्जी है कर ले, मैं ईमानदारी के साथ दिल के गहराई से आपको सलाम पेश करता हूँ। चाहे आपकी किसी सूरत में आपके भाई आपसे सूरत पे अलग हो गया, मुझे पता है, आपने मेरे भाई के तारुफ किया,
हमारा भाई हमारे लिए सब कुछ है। हमारा वालिद का आपने जिक्र किया, मैंने हमेशा जो आपके साथ मेरा मोहब्बत का रिश्ता है वो इसलिए बढ़ा है कि हम अपने वालिद को, दोस्तों को अपने चाचा अंकल बोलते हैं। बिल्कुल। गाँव में भी खुदा की कसम उसका इतना इज्जत करता हूँ जितना अपना वालिद का करता हूँ। तो मेरा भाई मुझसे छोटा है, मेरे बच्चों की जगह है, उनकी हर खुशी, लेकिन वो भी मुझसे इस मामले में तंग था। लेकिन उनको यह एहसास नहीं है कि यार ये हमारा खिदमत तो है, ये हमारा खिदमत तो है, चाहे हम ही भी लाखों लोग पहचानते और कोई माशाल्लाह माशाल्लाह 95% लोग जो है ना अच्छी नियत से हमें पहचानते, दुआ सलाम करते, हमारा हैसियत से बड़े हैं। कोई 5% जो है ना वो हमें जेलसी और दुश्मनी से जानते, लेकिन हम उनकी आंखों में भी जो कंडे के तरह फंसे रहते हैं ना, वो बड़ा मजा करते। तो मेरा ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा दौलत यही है। बिल्कुल कि वो कहते हैं ना, हमारा दिल में हर बंदे का इज्जत हमारा दिल में रहता है, और वो दिल के राज जो है रब ही जानते हैं। तो हमारा भी लोग इज्जत करते, आपका लोग गाँव मुमन में करते, रावलपिंडी में करते, लाहौर में करते, मेरा इस्लामाबाद में मेरे बड़े कदावर शख्सियतें, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे सब लाला इज्जत खान के नाम से बोलते हैं। यही वो हमारा दौलत है, ये हमारा वो रिश्ते है। मलक साहब, ये जो आप कर रहे हैं, अल्लाह आपको तौफीक दे, अल्लाह आपको ताकत दे। एक इंटरव्यू में आपका काम तो मैं समेट नहीं सकता, बहुत नवाज़िश। तो आपके खिदमत पे इंशाल्लाह आप मुझसे वादा करें कि मेरे पास इस्लामाबाद में 2 3 4 5 चैनल है, अब कभी कभार मुझे टाइम दोगे इंशाल्लाह जी, तो मैं इंशाल्लाह। दूसरा, मैं आपसे आज वादा करता हूँ, मैं आपके तमाम 8 तहसील की मुमंदों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बड़ों को सलाम करता हूँ, और उनको अपने तरफ से ये बताता हूँ कि अशम खान मोमन खदर का लायक बंदा है। ये किसी मामले में मलंगसार किस्म का इंसान है, खुलूस से, मोहब्बत से, दोस्ती से। इसकी गरीबी पर मत जाओ। अगर ये लालची होता, ये खुदगरज होता, तो आज ये भी इस्लामाबाद में 4-5 बंगलों का मालिक होता। लेकिन चूंकि इसके वो चीज नहीं है, और ये खूबसूरत इंसान है दिल से भी। और बाकी बात सुनो, अगर लोगों ने दौलत को मेयार बनाना है ना, तो दौलत तो मेरा ख्याल में किसी फिल्म में कंजरी जो काम करते हैं हम उसको कंजरी बोलते हैं, ये उसको आर्टिस्ट बोलते हैं, चलो उनके मर्जी है। लेकिन किसी फिल्मी आर्टिस्ट के पास जाओ 2 साल के बाद, उसके पास भी 50 बंगले होते हैं, 20 गाड़ी होते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में इज्जत दौलत से नहीं मिलते, इज्जत मोहब्बत से मिलते, खिदमत से मिलते। और आपके ये किसी बंगलों से किसी से कम नहीं। मैं फिर कहता हूँ, मोमंद एजेंसी को मैं जानता हूँ, शुक्रिया। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस नौजवान को, तो मलक साहब मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मुझ में जितना जान होगा मैं आपके साथ इस्लामाबाद में, आपका दुनिया के किसी किस्म का खिदमत हो, आपका एक टेलीफोन मेरे लिए काफी है। आपके मैं नौकर के भी नौकर रहूंगा और आपकी हर खिदमत करूंगा। और आपके अपना तहसील का रावलपिंडी में होगा इंशाल्लाह। मैं और मेरे साथ मेरे चैनल वाला, मेरे दोस्त, मेरा अभी इधर नहीं है, कभी मुलाकात कराऊंगा। मलक नवाज सूकी साहब है, उसका अपना एक चैनल है। मेरा एक और दोस्त है, ये तमाम मेरा यार है, जैसे साहब न्यूज मेरा यार है। ये तमाम लोग हम आपके शाना बशाना होंगे, आपके खिदमत हम कोशिश करेंगे। क्योंकि आपका मैंने देखा, आपका वीडियो 15 लाख लोग देखते हैं, लेकिन वो पश्तो में है। हम आपको कोशिश करते हैं उर्दू के मैदान में ले आए, क्योंकि उर्दू मेरा कौमी ज़ुबान है हमारा। और हमारा अगर हम लफ्ज में, तलफ़ुज़ में कोई गलती मलती हो तो लोग हमें माफ करें। इज्जत खान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और ये साफ टीवी वाले, इनका भी मैं मशकूर हूँ। और इंशाल्लाह आपको मैं दावत देता हूँ आज इनके सामने, आप जैसे लोग, आप जैसा आदमी अगर हमारे मुमंद लोहे जरगा में शामिल हो जाए तो हमारे आवारे नयारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह ताला, आपको मैं दावत देता हूँ कि आप मेरे मुमंद लोहे जरगा में। इज्जत खान की जिंदगी वैसे भी आवाम के लिए, गरीबों के लिए वक़्फ़ है, और फिर मेरा जिंदगी आपके काम आगे इंशाल्लाह जो हमारी कमेटी है उसमें इंशाल्लाह आपका वो नाम पेश करूंगा, और आप हमारे मुमंद लोहे जरगा में इंशाल्लाह नुमाइंदगी करेंगे। और जैसे आप इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत करेंगे, आप यहाँ पे खिदमत करेंगे, हम एक भाई जिस तरह है इसी तरह। मेरा एक दरखास्त है, मेरा उद्देश्य मेरा मकसद नहीं है, मैं एक सिपाही की तरह काम करता हूँ। मैं आपके पीछे एक आपके साय की तरह खड़ा रहूंगा। बाकी चीज वो मजा करते जब लोग हमें खुद दे, हमारा खिदमत दे। भाई आपने मुझे अभी कहा है
कि भाई दौलत और शोहरत देखे, अल्लाह ने जो मुझे अपनी जो इज्जत दी है वो गाड़ी से नहीं दी है। मैं एक चेंची से बैठता हूँ ना, आपने वीडियो देखी होगी, हाँ, मैंने उसमें ये कहा था लोगों के, तो मैंने कहा भाई मैं एक चेंची में बैठता हूँ, एक रिक्शे में, दूसरे में जाके बैठता हूँ, एक में उतरता हूँ, दूसरे में बैठता हूँ। लेकिन हम फखर इसलिए करते हैं, लोग उसको शर्म महसूस करते हैं। क्योंकि 1984 में आपके पास भी गाड़ी था, 1984 में किसी के पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास था, मेरा पास भी था, आपके पास भी थी और मेरे पास भी लेकिन आज नहीं है। मगर आज नहीं है। ये तो अल्लाह, देखो अल्लाह पाक ने वो गाड़ियां, शायद हो सके अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत ना दी हो। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखो, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो लोग मुझे देखते हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे बुलाते हैं। ये मेरा क्या है, मेरा यही मलंगी प्रोग्राम है। जहाँ गांव में जाता हूँ, गलनई जाता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ, मेरे आगे गाड़ियां होती हैं। वो इसलिए, वरना क्या जरूरत होती थी। तो आपका बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत नवाजिश। वक्त की कमी आड़े आते, दिल तो नहीं, बहुत नवाजिश, आपका फिर दिल से बहुत शुक्रिया अदा शुक्रिया, करता हूं। बड़ी मेहरबानी।